ન કંટાળ્યા હોય, ન આળસ, ન પ્રમાદ, એવા પ્રભુના કલ્યાણક છે. એકવાર બે હાથ ઉપર કરીને તમારા જેટલા હાથ ઉપર એટલું હું સમજીશ કે તમે થાક્યા નથી, એટલા તમે પ્રમાદમાં નથી અને એટલા બાજુવાળા તમને ડિસ્ટર્બ નથી કરતા. એ અગત્યનું છે. બે હાથ ઉપર. મને પ્યારા 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 લાગે हो, मने प्यारा लागे मारा प्रभु पार्श्वजी. प्यारा लागे मारा लागे, प्यारा लागे, प्यारा लागे मारा लागे, प्यारा लागे. देखिए, इतनी मंगलकारी एक क्षण है. पूज्य श्री चंपापुरी नगरी में उनका आगमन और चंपापुरी नगरी का उद्घाटन संघ के अध्यक्ष और लाभार्थी परिवार द्वारा किया. दोनों हाथ ऊपर करके. हो मन प्यारा प्यारा लागे मारा नाथ जी, मन प्यारा प्यारा लागे मारा नाथ जी. ऊंचा ऊंचा तोरण बांधो, दिए जलाओ रे, चौक आंगन अशोक टावर के सजाओ रे. पंच कल्याणक महोत्सव मंगल गाओ रे, आज के आनंद के सब मंगल गाओ रे. न भेजा कंकु चोखे से वधावा सा, भक्ति रीत लेके कल्याणक वधावा सा. चोखे मन रे भाव चोखे से वधावा सा, चोखे मन रे भाव चोखे से वधावा सा. पंच कल्याणक मंगल गाओ रे, आज के आनंद के सब मंगल गाओ रे. દરેક જણ પાસે પુષ્પ આપેલા છે, એને વધાવજો. ચલા કરો प्रतिष्ठा ओछा, गुरु कृपा बरसे गणेरी सब पधारो सा. आओ पधारो पुण्य का धन भारी बढ़ाओ सा, आओ पधारो पुण्य का धन भारी बढ़ाओ सा. पंच कल्याणक महोत्सव मंगल गाओ रे, आज के आनंद के सब मंगल गाओ रे. मैं संघ के अग्रणी को विनंती करूंगा कि आइए सामूहिक वंदन करवाए. सबको नीचे आ जाइए. सब सामूहिक गुरु वंदन.
पहले तो आप सब लोगों को बधाई कि आप आज से अशोक टावर वासी नहीं, चंपापुरी के वासी हो गए। एक बार अपने लिए, आपके लिए, खुद के लिए आप ताली बजाइए। सुबह साहिब जी ने कहा था कि अब चंपापुरी नगरी में ही हम वास करेंगे, अशोक टावर को भूल जाएंगे। और मैं तो कहता हूं सदा के लिए भूल जाना, क्योंकि जहां पे प्रभु के 5 कल्याणक हो वो चंपापुरी नगरी ही कही जाती है। आइए, ये च्यवन कल्याणक उत्सव को शुरू करने से पहले जो प्रभु हृदय में बसे हैं वो प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा अवसर के निमित्त आज चतुर्थ दिन, उसमें सबसे पहले सुबह च्यवन कल्याणक की उत्कृष्ट मंगलिक क्रिया हुई। इंद्र इंद्राणी की स्थापना, माता पिता की स्थापना, प्रतिष्ठाचार्य की स्थापना, धर्माचार्य की स्थापना और उत्कृष्ट मंत्रोच्चार पूर्वक यह विधान जिन मंदिर में संपन्न हुआ। प्रभु का अवतरण, पूज्य श्री ने बहुत अच्छी लाइन बताई, स्वामी पधारो प्रभु पधारो। आज हमें भी यही कहना है, स्वामी पधारो प्रभु पधारो। हो 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 जग के नाथ पधारो 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 पधारो। जिन्हें प्रभु प्रत्ये प्रेम होय અને પ્રભુનું અવતરણ જે માણસ જોવાને ઝંખે, आज प्रभु का च्यवन कल्याणक और प्रतीक्षा करेंगे कल जन्म कल्याणक। दो हाथ ऊपर करके पधारो 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 पधारो। रण जगत नाना प्रभु में पधारो, रण जगत नाना प्रभु चित में पधारो पधारो पधारो।
रंगे उड़ना उमंगे चढ़ता रंगे वासु पूज्य ने बधाविए पधारो 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 पधारो। एक बार साथ में पधारो पधारो पधारो। पूज्य श्री ने सकल संघ की ओर से और ट्रस्टी गण की ओर से मैं विनंती करूंगा कि पूज्य श्री आपके 2 शब्द आप यहाँ पे प्रस्तुत करें और हमें कृतार्थ करें। जिस भूमि पर और पंच कल्याण की उच्च संपदा होती है वो भूमि कहाँ पुण्यशाली होती है। पुण्यशाली भूमि है कि जिया से पंच कल्याण का विधि विधान और पंच कल्याण का आनंद लेने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। परमात्मा की भक्ति जिन शासन में अद्भुत शक्ति प्रदान करने वाली वो संत जंगल में गए थे। चलते 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 पानी की दिशा रही कहीं पर भी पानी नहीं मिलता। दूर से एक कुआं देखा वो नजीक गए छोटा था कि पानी पी जाएगा पी लेंगे सूख जाएगी लेकिन आ जाके देखा पानी ऊपर पानी दिखा ऊपर नीचे थोड़ा सा पानी तो अपने काबू पे रसी ना अपने काबू पे खड़ा था पानी लेना कैसे आप लेने की सुविधा भी नहीं थी। सोचने पड़ गए पीना है पानी प्यास बहुत लगी है लेकिन कैसे पीए। एक सर के पास में बहुत अच्छी हम देरों में उसका पूरा हिस्सा का क्या सुनना अपने रूप में बंदिया करता है अब अपना हो गए वो में नीचे उतर गए पानी पी लिया बाहर आ गया अपने गति से उठ गया। दूसरे संत ने उसने कहा कि मैंने तो पानी पी लिया लेकिन मैं लाचार हूँ आपको कैसे पानी पीऊं। विद्या का प्रयोग मेरे लिए हो सकता है आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ आपको मैं कैसे पानी पिलाऊं। और उसने परमात्मा की भक्ति वो के 3 पर रहने लगी था बदल कितना चालू कर दिया और एक चमत्कार हुआ जैसे जैसे बदल कीर्तन आगे चलता है वैसे वैसे पानी जैसे ऊपर आता और इतना पानी ऊपर आ गया वो पूरा भर गया। अभी भी भक्ति चालू है भजन चालू है पानी पीछे गिरने लगा। जरा वो संत बैठा था वहां तक पानी पहुंच गया जो विद्या वाला संत था उसने भक्ति वाले संत की अनुमोदना करते करते बहुत अच्छी बात बताई कि मेरी विद्या से तो सिर्फ मेरी दिशा छुपी लेकिन आपकी भक्ति से तो कैसा चमत्कार हो गया आपकी दिशा तो छिप गई लेकिन अब जितने भी अपनी गाएंगे सबकी दिशा छिप गई। भगवान वासुदेव सामने के पंच कल्याण की एक अच्छी तरह से भक्ति करनी है
वही काम करना है अपन को। तो आज परमात्मा का चरण कल्याण क्या है? चरण कल्याण किससे चरण कल्याण बोला जाता है? माता की दीक्षा में परमात्मा का जो भक्त हुआ उसे चरण कल्याण। अपन भी माता की दीक्षा में आते हैं पूरा राज इसके पीछे परमात्मा ने इतनी साधना की और साधना के साथ साथ परमात्मा ने सभी जीवों की समाज को साधना के साथ उस साधना के बल पर परमात्मा ने याद रखना साधना से बड़ी है साधना या भावना। भावना या प्रार्थना होती है तभी साधना करते हैं। परमात्मा ईश्वर के नाम से बताया उदाहरण किया सभी जीवों के साथ एक प्रेम का नाता बांध करके प्रेम का रिश्ता बांध करके सभी को अपना बांध करके परमात्मा का जन्म केरला होता है विश्व के पूरे जीवन में समग्र जीवन में भगवान जहाँ आकट होते हैं वो फूल होना चाहिए कुछ गुरु में ही परमात्मा होते हैं। हाँ ये बड़ी अच्छी बात जब मेरे के माध्यम से लिखी है धरती पर जन्म लेने वाले परमात्मा के लिए उच्च गुण चाहिए। अवतरित करने के लिए अपनी भावनाओं की उच्च चाहिए। अपनी मिट्टी ढांचा उच्च नहीं बनती है अपनी भावना ढांचा उच्च नहीं बनती है। जवाब देने के माध्यम से हृदय में परमात्मा का अवतरण करना है भावनाओं को बहुत चाहिए। जब स्वार्थ की भावना रहती है वहाँ परमात्मा की अवतरण और जब औलाद की भावना होती है जब औलाद की भावना होती है इस शब्द का स्वार्थ शब्द है औलाद शब्द है और परमात्मा तीन शब्द है। अपने खुद की भौतिक सुख की कामना सब जीवन सुखी हो जाए तो आज स्वार्थ की भावना का त्याग करके मन में उच्च वृत्ति धारण करके परार्थ और परमार्थ की भावना का त्याग करके और प्रभु का प्रार्थना करिए प्रभु आप हम सबको ऐसी कृपा करें हमारे मन में हमारे अंतर्मन में हमारे अस्तित्व में प्रभु परार्थ और परमार्थ की भावना का उदय हो जाए।
धन्य वाणी अहो वाणी। स्वार्थ, परमार्थ और परार्थ इज इक्वल टू प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता। हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति, हमारी श्रद्धा परमात्मा के प्रति और हमारी अर्पणता सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के प्रति इतना हो जाए तो आज यहां चंपापुरी नगरी में जो कल्याणक की एक दिव्य घटना हम देखने वाले हैं वो हृदयस्थ होके इतनी उत्कृष्ट भावना बढ़े कि प्रभु अब आप हृदय से कभी बाहर मत जाइए। आइए मैं पूज्य श्री को निवेदन करूंगा, आप आज सूर्य से परे परमात्मा की जो चमत्कार की विधि शास्त्रीय शुद्ध विधि विधान के साथ अपने क्रिया मंडप में संपन्न हुई। आज आप आए या ना आए, लेकिन कल परमात्मा का जन्म कल्याणक और इसकी पूर्ण विधि क्रिया मंडप में सुबह 6 बजे प्रारंभ हो जाएगी। मैं आप सबको एक नम्र अनुरोध करता हूँ, थोड़ा जल्दी उठ जाइए और सुबह में 6 बजे क्रिया मंडप में आपका स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि ऐसी विधि बार-बार देखने को नहीं मिलती। जब भी ऐसे कल्याण होते हैं तभी ये विधि आपको देखने में आपके हृदय को भरने के लिए मिलती है। मैं आपसे बार-बार कहता हूँ वो विधि को देखना और विधि में डूबना, चूक मत जाना। बहुत अच्छी विधि है, एक बार आप देखोगे तो बार-बार देखने का आपको इच्छा हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ एक बार देखोगे तो आपको भी होगा मैं भी माता पिता बन जाऊँ, मैं भी इंद्रनाथ बन जाऊँ। क्या मजा है, क्या मजा है उसमें। एक बार देखोगे तो मजा आएगी। सबको कहना कल सुबह 6 बजे आप ये जरूर आ जाना। आज क्रिया मंडप में कितने जन थे, हाथ ऊपर करना। यानी 30% ऑडियंस। उन्होंने आज साहिब जी ने प्रभावना में उनको सबको लड्डू दिया, साहिब जी ने दिया, संघ ने नहीं दिया। कल इसमें से कितने आने वाले हैं, हाथ ऊपर करना। आप लोग कोई नहीं आने वाले तो हाथ ऊपर करिए। कल साहब तुम्हें बधाने घेवर आपजो। कल प्रभावना में इतनी अच्छी घेवर मिलेगी और वो घेवर है मोक्ष की यात्रा की, क्योंकि 3 जगत के नाथ का अवतरण यानी हर जीवों का उत्कृष्ट परिणाम। आइए आगे चलते हैं, पूज्य श्री को विनंती करते हैं आप अपना स्थान ग्रहण करें। पधारो 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 पधारो, पधारो 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 पधारो, जगत दिवाकर जगत कृपानिधि, जगत दिवाकर जगत कृपानिधि, आवो पधारो पधारो पधारो, आवो पधारो पधारो पधारो। चंपापुरी नगरी के निवासी आप सभी का चंपापुरी नगरी में स्वागत है। जो मंगल घटना सुबह 6 बजे हमने देखी
और वो मंगल घटना जिन्होंने नहीं देखी, तो आइए हम सब साथ में मिलके च्यवन कल्याणक की जो दिव्य अलौकिक घटना है उसका नजारा करें। आइए च्यवन कल्याणक की शुरुआत करते हैं। विश्वोपकार की भूत तीर्थकृत कर्म निर्मित सुरासुर नरै पूज्यो वासुपूज्य पुनातु वा। जो सर्व देवेंद्रों नरेंद्रों द्वारा पूजनीय है, जिन्हें त्रैलोक्य चुदामणि का विरुद्ध दिया गया है, जिन्होंने अपने सभी कर्मों का क्षय किया है, ऐसे वासुपूज्य परमात्मा को सदैव नमस्कार हो। मैं 100 धर्म देवलोक का देवता हूँ। परम पवित्र वितराग प्रणीत जैन धर्म के प्रताप से मुझे ये देव पर्याय प्राप्त हुआ। मैं स्वर्गीय भोग विलास में डूब गया और जीवन को अधोगामी गति के मार्ग पर ले जा रहा था, परंतु मेरे जीवन में एक अमूल्य परिवर्तन आया। मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इंद्र का आदेश होते ही मैं भी जिनेश्वर भगवान के जन्म, दीक्षा, कैवल्य ज्ञान और निर्वाण कल्याणक उत्सव में पहुंच गया। वो मंगलकारी क्षण मुझे याद है जब कल्याणक महोत्सव में मुझे शुद्ध आत्मा की अनुभूति हुई। मैं जब कल्याणक में गया तब था मिथ्या दृष्टि, और जब वापस आया तब सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही मेरे अनंत काल के परिभ्रमण का अंत निश्चित हुआ। उस अद्वितीय आनंद की प्राप्ति के बाद अब मुझे स्वर्ग के सारे सुख व्यर्थ प्रतीत होते हैं। ऐसी असीम कृपा होने का कारण है जिनेश्वर भगवान के 5 कल्याणकों की भाव, भक्ति और वंदना। कल्याणक तो भगवान के अवलंबन की प्रतीति करने का महायोग है। हाँ, यही हमारा अनुभव है। जहां जहां प्रभु के भक्त इस कल्याणक का उत्सव मनाते हैं, वहां वहां हम भक्ति में सहभागी होने पहुंच जाते हैं। जो आत्मा के कल्याण का निमित्त बनता है वही कल्याणक है। वास्तव में तो रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही कल्याणक है। परंतु तीर्थंकर भगवान के जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण के कारण से रत्नत्रय मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसीलिए इन पावन उत्सव को कल्याणक कहा जाता है। यह महोत्सव का अवसर तो जो महाभाग्यशाली हो उसी को प्राप्त होता है। परमात्मा के 5 कल्याणक तो हमारी शुद्धि का महायज्ञ है। माता के गर्भ में प्रभु का अति सौभाग्यशाली च्यवन हमारे अंतर में शुद्धि का बीज बोने के समान है। प्रेम स्वरूप प्रभु का मंगल जन्म, कल्याणक अर्थात शुद्धि का प्रकट होना। निर्विकारी प्रभु का पवित्र दीक्षा कल्याणक अर्थात शुद्धि की वृद्धि का महोत्सव। वितरागी प्रभु का श्रेयस्कर केवल कल्याणक अर्थात शुद्धि की पूर्णता का महाउत्सव। त्रैलोक्य प्रकाशक प्रभु का परम पावन निर्वाण कल्याणक अर्थात शुद्धि की अखंडता। तो आओ हम मिलके मनाएं वितराग प्रभु का पंच कल्याणक महोत्सव। अवतरण वो है च्यवन कल्याणक, परम अवतरण का अपूर्व दिव्य उत्सव अर्थात च्यवन कल्याणक। रत्नकुक्षी माता को परमात्मा के जन्म का संकेत कराने वाले चतुर्दश महास्वप्नों का दर्शन वो है च्यवन कल्याणक। पुण्य प्रकाश से भरपूर
नव पल्लवित सृष्टि का दिव्य नर्तन, वो है च्यवन कल्याणक। सृष्टि एवं निगोद के जीवों को क्षण मात्र शाता का अनुभव अर्थात च्यवन कल्याणक। आसन कंपित होते ही देवगण एवं सौधर्मेंद्र द्वारा की गई विनय युक्त भक्ति, वही तो है च्यवन कल्याणक। और आत्मा का संसार जगत में अंतिम भाव पाने के लिए च्यवन कल्याणक। पंच कल्याण पंच कल्याण हो पंच कल्याण के सबके हाथ जुड़े हुए। अत श्री च्यवन कल्याणक, अत श्री च्यवन कल्याणक। ओ च्यवन कल्याणक पंच कल्याणक, च्यवन कल्याणक पंच कल्याणक। कथा है दीनानाथ की वितराग के सिर ताज की, कथा है दीनानाथ के वितराग के सिर ताज की। पार्वती तीर्थंकर प्रभु के शासन के सिर ताज की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब इंद्रासन कंपन हुआ, शब्द दिग्घोषित हुआ। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्रायाणम्, नमो लोहे सप्पसाहूणम्। ऐसो पंचनमुकारो सब पापणासनो, मंगलाणं च सवेसे परमं हवै मंगलम्। सबके हाथ ऊपर। शासन की ये कहानी युग युग से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा गणधर की अमर बानी, है ज्ञान की ये गंगा गणधर की अमर बानी। जिन शासन है हमारा
सबसे बड़ा निराला, वीरों की ये कहानी, मुनियों की अमर वाणी। दोनों हाथ ऊपर। वीरों की ये कहानी, मुनियों की अमर वाणी। चंपापुरी में आया जवन कल्याणक सुहाना, है मंगलकारी दिन ये वासु पूज्य की कहानी। जवन कल्याणक, जवन कल्याणक, हो जवन कल्याणक, जवन कल्याणक। एक अलौकिक घटना का निर्माण तीन लोक के जीवों को आनंद का आमंत्रण देता है। एक दिव्य घटना आत्मा की चेतना को प्रकट करती है और एक दिव्य घटना भव भ्रमण से मुक्ति दिलाती है। एक तरफ वो मध्य रात्रि का समय, एक तरफ मीठी मीठी चंद्रमा की शीतल चांदनी, और एक तरफ वसुपूज्य राजा और जया देवी। ये तीन घटना हमें अपने आंखों से देखनी है। कोई कहता है कि सब कुछ ले लो मगर ये क्षण दे दो। आज मैं आपसे बोलूं, रिबन काटी नहीं काटी कोई बात नहीं, यहां से रिबन निकल गई। सब कुछ ले लो लेकिन ये क्षण दे दो। सुबह की मंगलकारी क्षण जिसने भी देखी उसकी आंख अवश्य गिली हुई होगी। क्यों? प्रभु का ये कल्याणक अगर एक बार भी देखने मिल जाए, अगर वो क्षण उत्कृष्ट भाव में परिवर्तित होती है तो वो कहीं ना कहीं तो लेके जाती है। आइए, वो क्षण कैसी है, वो पिता कैसे हैं, वो माता कैसे हैं, वो चंपापुरी नगरी कैसी है, देखते हैं च्यवन कल्याण। इस जिनालय के मूल नायक भगवान वासुपूज्य स्वामी के 5 कल्याणक के पावन उत्सव में हम उपस्थित थे। हमने भगवान वासुपूज्य प्रभु को प्रत्यक्ष देखा है और इसलिए हम आपको हमारी आंखों से देखा सर्व वृतांत कहकर 5 कल्याणकों की दिव्य यात्रा पर ले जाएंगे। भगवान वासुपूज्य के जीव ने पूर्व भव में जीव मात्र के कल्याण की भावना करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। समाधि मरण के पश्चात 10 में प्राणत नाम के देवलोक के देव हुए। अब उनकी च्यवन की घड़ी निकट आ रही है। हाँ, आ चुकी है वह महामंगलकारी घड़ी। अहो, कितने भवों से वितरागी प्रभु के चरण कमल धोने को ये जीव तरसा होगा। कई सारे तप से तप कर कितने अंतरायों के पहाड़ तोड़े होंगे, तब जाकर आज हम महाभाग्यशाली बने हैं और इस महाकल्याणकारी उत्सव का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु के च्यवन के साथ हमारे अंतर में शुद्धि का, पवित्रता का च्यवन होगा। आज हम उस महासौभाग्यशाली पल के साक्षी बनेंगे। सभी को सुखदाई, सर्व मंगलकारी, अति पावनकारी, परम हितकारी ऐसे श्री भगवान वासुपूज्य जी का देव आयुष्य पूर्ण कर जम्बू द्वीप के दक्षिणार्थ परक क्षेत्र में च्यवन होगा। चलो अब भक्ति से च्यवन कल्याणक का उत्सव मनाते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रभु के अति सौभाग्यशाली
माता पिता का। हो आवे रे आवे वसुपुज राजा। देखिए आप सब कितने अधूरे हो गए, अभी वो नहीं आने वाले, बैठ जाइए। ओ जे चौद महासप्तों थकी निज मात ने हर भावता ने गर्भ माही ज्ञान त्रैने गोप भी अजबाड़ता ने जन्मता पहलाज 64 इंद्र जेने वंदता एवं प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हो नमो। सुनो सुनो सुनो, सूर्य जैसे प्रतापी, चंद्र जैसे कारगर, पर्वतराज की तरह धैर्यवान, जीव मात्र को सर्व प्रकार से सुख देने वाले, विमल सरोवर के हंस समान, क्षत्रिय शिरोमणि, इक्ष्वाक वंशीय काश्यप गोत्रीय, प्रजावत्सल, महाराज वसुपूज्य महारानी जया देवी के साथ चंपा नगरी में पधार रहे हैं। हे राजा वसुपूज्य, आप धन्य हो, धन्य हो। आवे रे वसुपुज राजा आवे रे। आवे रे वसुपुज राजा आवे रे। चंपापुरी के सभी नगरवासी दोनों हाथ ऊपर करके स्वागत करते हैं। जय जय हो जो मंगल हो जो, हो जय जय हो जो मंगल हो जो, महाराजा नो जय जय हो जो, जया देवी नो जय जय हो जो, जया देवी नो जय जय हो जो, जय जय हो जो मंगल हो जो, जय जय हो जो मंगल हो जो। अगर हमें आनंद की क्षण का छोटा सा भी एहसास हुआ है तो दोनों हाथ ऊपर करके महाराजा वसुदेव, वसुपूज्य और जया देवी को स्वागत करते हैं। दोनों हाथ ऊपर। आनंदो 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 आनंदो, आनंदो 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 आनंदो, आनंदो 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 आनंदो। महाराज ने बधाई, महाराजा ने बधाई,
जया देवी ने बधाई, चंपापुरी ने बधाई। एक बार सबके हाथ ऊपर। बधाई बधाई महाराजा ने बधाई। यह महाराज वासुपूज्य का भव्यति भव्य राजमहल है और ये है उनकी प्रिय रानी जया देवी का शयन खंड जो मणिरत्नों के प्रकाश से जगमगा रहा है। पंचवर्णीय सुंदर सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित की हुई इस सुंदर शयन खंड में अति मुलायम कोमल शैया पर महारानी जया देवी सुखपूर्वक निंद्रा में लीन है। ज्येष्ठ शुक्ल 9 की परम सौभाग्यवंती रात शतभिषा नक्षत्र में चंद्र योग में और इस महाश्रेयस्कर क्षण पर एक अद्भुत घटना घटित हुई। महाराज जागो, महाराज जागो।
रानी आप इस समय यहाँ, सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज, बात ही ऐसी है कि मैं भोर होने की प्रतीक्षा भी न कर सकी। स्वामी, शब्दों में व्यक्त न की जा सके इतनी महा आनंददायक अद्भुत अनुभूति मुझे हो रही है। महाराज, हमेशा की तरह जिनेश्वर भगवान को स्मरण करते करते मुझे निद्रा आ गई और फिर रात्रि के आखिरी पहर में अर्ध जागृत अवस्था में मैंने आश्चर्यकारी और अप्रतिम 14 स्वप्न देखे। स्पष्ट, सुरेख और विस्तृत उन स्वप्न को स्मरण करके मेरा मन हर्ष विभोर हो रहा है। स्वामी, ऐसे रमणीय स्वप्न मैंने पहले कभी नहीं देखे। हे देवानुप्रिय, तुमने किस तरह के स्वप्न देखे? जिस उल्लास के साथ तुमने इन स्वप्नों के बारे में बताया है, मेरा मन भी सुनने को आतुर है। मुझे भी तुम्हारे इस आनंद में सहभागी करो। मुझे भी एक एक स्वप्न का अर्थ जानने की बड़ी उत्सुकता है। महाराज, मैंने देखा कि अपूर्व सपने देखे, अति मन भावन, जानने को आतुर हूँ। क्या कहते ये सपने? पहले स्वप्न में देखा गजवर श्वेत और सुंदर, 4 दांतों वाला वो जैसे ऐरावत, मद मस्त चलता था वो, तेज गर्जना वो करता था। अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी। 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी? जैसे हाथी बलवान, बुद्धिमान और निडर प्राणी है, वैसे ही आपका पुत्र भी उसके समान अतुलित बलशाली, महापराक्रमी, दुरंदेशी होगा। हाथी के 4 दांत और उसकी तेज गर्जना बताती है कि आपका पुत्र 4 प्रकार के धर्मों का महाप्रवक्ता बनेगा, सभी जीवों का उद्धार करेगा। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना करेगा और चारों अनुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और धर्म कथानुयोग का प्रतिपादन करेगा। वो महापुरुषों का भी गुरु होगा। था देखा श्वेत बलिष्ठ मनोहर, तीक्ष्ण सिंह और सौम्य दंत थे, सुंदर और सुकोमल। सोने की मालाएं घंटी गले में उसने पहनी थी। अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी। 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी। वृक्ष का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, भ का अर्थ है भरपूर, श्रेष्ठता से भरपूर। आपका पुत्र परम पुरुषार्थी होगा। वो समस्त जीवों के हृदय में ज्ञान के बीज बोने वाला, धर्म का विस्तार करने वाला होगा। ऋषभ पुरुषत्व का प्रतीक है। वो मोह रूपी कीचड़ में फंसे धर्म के रथ को बाहर निकालने में समर्थ होगा।
मुझे सपने में एक सिंह देखा, मनमोहक और श्वेत सिंह देखा। सोने से चमकते उसके पीले नेत्र थे, बड़े लंबे और तीक्ष्ण उसके नख थे। आकाश से नीचे आते मुख में मेरे थे जाते, याद वो आए खिल खिल जाए रोम रोम ये मेरा। अब तक याद है वो सिंह जो देखा सपने में, अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी। 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी। आपका पुत्र महाशूरवीर महाप्रतापी होगा, पुरुषों में सिंह के समान 8 कर्मों को क्षय करने वाला होगा। सिंह के तीक्ष्ण नाखून निपुणता के सूचक है। आपका पुत्र अपनी शक्ति और सामर्थ्य से राग द्वेष रूपी पशुओं का वध करेगा और सिंह की गर्जना जैसी उसकी वाणी भावी प्राणियों को काम क्रोध से संरक्षण प्रदान करेगी। वो महापराक्रमी होगा, वो स्वयं तो निर्भय होगा ही और समस्त जीव राशि को भी अभय प्रदान करने वाला होगा। चौथे स्वप्न में कमलासन पे लक्ष्मी थी विराजी, सूंड से उन पर जल की वर्षा कर रहे थे हाथी। मोतियों के हार और पुष्पों की माला माँ पहनी थी। अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी। 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी। आत्मा और शरीर अलग प्रतीत है, ऐसी अलौकिक तत्व दृष्टि का दान करने वाला आपका पुत्र सभी पुरुषों में उत्तम, परम संतोषी, 3 लोकों की साम्राज्य की लक्ष्मी का पति होगा। सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति ही लक्ष्मी है। वो अनंत चतुष्टय का स्वामी बनकर सबसे उत्कृष्ट आत्म ऐश्वर्य का उपभोग करेगा और संसार के समस्त प्राणियों को भी अचिंत्य आध्यात्मिक वैभव का दान करेगा। पांचवें स्वप्न में आकाश से उतरी अनुपम फूलों की माला, कल्प वृक्ष के सुंदर पुष्पों से गूंथी हुई थी माला। दिव्य धनुष जैसी मनोहारी माला मैंने देखी। अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी। 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी। पुष्पमाला के जैसा आपका पुत्र प्रसन्न चित्त वाला और लोगों के मन को आकर्षित करने वाला होगा। वह मृदु और सरल स्वभावी होगा। उसके अनंत गुणों की महक 3 लोकों में फैलेगी। वो 3 लोकों में पूजनीय होगा। ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अध्यो लोक, इन 3 लोकों के जीव उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए तत्पर होंगे। छठे स्वप्न में पूर्ण चंद्र देखा, 16 कलाओं वाला चांद पूनम
कलश समान श्वेत रंग का, उसकी कांति से रोशन जग ये सारा था। किरणें थी मनोहारी, शीतलता थी निराली, रेशमी रोशनी वाला चांद वो लगता था प्रियदर्शी। देखी चांद की पूनम वाली छटा निराली, अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी। 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी। आपका पुत्र आध्यात्म के आकाश में चंद्र के समान 16 कलाओं की तरह शोभायमान होगा। सौम्य आकृति वाला, मनोहर, प्रियदर्शनी और नेत्र को आनंद देने वाला होगा। उसके दर्शन मात्र से आंतरिक शीतलता प्राप्त होगी। चंद्र के किरण पड़ते ही जैसे कुमुदनी खिलने लगता है, वैसे ही भव्य जीवो हृदय कमल खिलने लगेंगे। उनकी आध्यात्म रश्मि के अद्भुत प्रभाव से अंतर्दृष्टि का विकास होगा। सातवें स्वप्न में देखा सूरज लाल वर्ण वाला, 1000 किरणों के समूह का तेज था निराला। अंधकार नाश करती तेजस्वी आभा थी उसकी, अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी। 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी। जिसके तेज चमकते सूर्य के समान अद्वितीय होगा। आपके पुत्र की तेजस्वी प्रतिभा के सामने कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा। वो ऐसे आत्म प्रकाश से युक्त होगा कि उनके मुख कमल के चारों तरफ सूर्य समान आभा दिखाई देगी। वह अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला महातेजस्वी ज्योतिधर होगा। गगन में उड़ती देखी ध्वजा निराली, बंधी हुई थी सोने के दंड पे, पवन सी थी लहराती। हवाओं के साथ उड़ती कल कल लहरों सी बहती, अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी। 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी। ध्वजा विजय, कीर्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। आपका पुत्र परम विजयवंत महायशस्वी होगा। अंतर शत्रु को हराकर मोह साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर धर्म की सत्ता स्थापित करेगा। वो धर्म मूर्ति होगा और धर्म ध्वजा को विश्व भर में लहराएगा। उसके यश और कीर्ति की गाथा तीनों लोकों में गाई जाएगी। उसकी वैराग्य दशा का दर्शन करके, उसकी अमृत तुल्य वाणी का रस पान करके धर्म विषयक सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। वो जहां जहां जाएगा वहां वहां धर्म ध्वजा लहराएगा। नौवें स्वप्न में देखा एक कलश था, निर्मल जल से वो भरा हुआ भरपूर था। रत्नों से जड़ा वो सुंदर
कलश जो मैंने देखा, अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी। 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी। समृद्धि और संचय का प्रतीक ये कलश संपूर्णता का सूचक है। आपका पुत्र ज्ञान और अनंत वैभव के निधान को सिद्ध करेगा। धर्म रूपी महल के शिखर पर कलश रूप में स्थापित होगा। सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण चरित्र होगा। वो भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेगा। उसके भक्तों की सेवा कभी निष्फल नहीं जाएगी। स्वप्न में देखा सुंदर पद्म सरोवर, सहस्र पंखुड़ी वाले तैरते कमल थे इसमें सुंदर। गुंजन करते भंवरे हंसों की शोभा थी निराली। अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी। 14 सपने पद्म सरोवर बताती है कि आपका पुत्र ज्ञान का सरोवर होगा। अपार संपत्ति और अनगिनत वैभव के बीच में भी वह निर्लेप होगा। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, हर परिस्थिति में वो स्थिर भाव धारण करेगा। कमल के समान कोमल अंतकरण युक्त व संसार में भूले हुए यात्रियों के लिए मीठी झील के समान होगा। वो उनके ताप, तृषा और दुख को हर लेगा। देवताओं द्वारा उसके श्री चरणों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना होगी। स्वप्न में मैंने देखा गहरा क्षीर समंदर, श्वेत और मधुर जल को छलकाता रत्नाकर था देखा। चारों दिशा में उछलती लहरों वाला सागर देखा। अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी। 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी। क्षीर समुद्र विशालता के साथ गंभीरता का भी प्रतीक है। आपका पुत्र पुण्यात्मा सत्व और शौर्य का महासागर, असीम अनंत ज्ञान रत्नाकर होगा। समुद्र के तल में रत्नों का संग्रह होता है, उसी तरह आपका पुत्र भी अनंत गुप्त मणि रत्नों का धारक बनेगा। जैसे समुद्र स्वयं की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार आपका पुत्र धर्मसारथी कहलाएगा। बारहवें स्वप्न में देखा मैंने देव विमान, स्तंभ थे उसमें सुंदर 1000 और 8, रत्न भी जिसके तेज से थे प्रकाशमान। देव दुंदुभी नाद से था गुंजायमान, मोती जिसमें थे लटके मनमोहक दिव्य सुगंधे। देखा दिव्य विमान तो मन ये खुशियों से भर आया। दियों से जगमग होती देवों की प्यारी देव नगरी। अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी।
विद्यमान, आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाला और ऊर्ध्व गति का सूचक है। ये अत्यंत कांतिवंत और देदीप्यमान है। आपका पुत्र भी इसी तरह आध्यात्मिक ऊंचाइयों को तय करने वाला, वैमानिक देवताओं द्वारा पूजनीय और आत्म प्रकाश से सुशोभित होगा। आपके पुत्र की सेवा में तो 64 इंद्र भी सदैव तत्पर रहेंगे। स्वप्न में देखे सुंदर रत्न जगमगाते, हीरे मोती मेरु शिखर से ऊंचे थे जाते, भूमि से लेकर वो आकाश मंडल में जाते, अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी, 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी। रत्न राशि का स्वप्न समृद्धि और अनेक प्रकार के कल्याण की ओर इशारा करता है। आपका पुत्र सर्वगुण रूपी रत्नों से संपन्न होगा। उसके उज्जवल आत्मा ऐश्वर्य को देखकर भव्य जीवों की भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। धर्म सभा में विराजमान होकर वो ज्ञान, दर्शन, चरित्र रूपी रत्नों का दान करेगा। स्वप्न में देखे निर्धुम अग्निशिखा तेजस्वी, ऊर्ध्व दिशा में गगन चुमती ज्वाला वेगवंती, 3 लोकों का तेज समाए ऐसी अग्नि, अद्भुत सपनों ने मन मोह लिया मेरे स्वामी, 14 सपने ये क्या कहते हैं मेरे स्वामी। अग्नि शुद्ध स्वरूप है और धुआं विकार है। निर्धूम अग्नि अत्यंत मंगलमय और अलौकिक तेज की सूचक है। आपके पुत्र का आत्मबल और पुण्य प्रताप भी अग्नि की तरह विशुद्ध और तेजोमय होगा। उसके उत्तम सानिध्य में जो भी जीव आएगा, उसका मिथ्यात्व दूर होकर उसका कल्याण होगा। उनका पावन अस्तित्व धर्म रूपी सुवर्ण को विशुद्ध और निर्मल करने वाला होगा। इन 14 स्वप्नों को विद्वानों ने सर्वोत्तम और महास्वप्न कहा है। महाराज, ये सभी 14 स्वप्न महाप्रबल शुभत्व के सूचक है और एक साथ इन 14 स्वप्नों को देखने के शुभ प्रभावों की कल्पना आप कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो जया देवी के गर्भ में आए उत्तम जीव की तेजस्विता और आत्म प्रकाश का प्रत्यक्ष प्रभाव है। हे राजन, जया देवी ने 14 महास्वप्न स्पष्ट रूप से देखे हैं। इनका मंगल फल यह है कि 14 राजलोक के मस्तिष्क पर स्थायी निवास करने वाले महापुरुष आने वाले हैं। बस कुछ ही मास पूरे होने के बाद महारानी जया देवी तीनों लोकों के नायक 12वें जिन तीर्थंकर को जन्म देगी। प्रभु पधारे हो, प्रभु पधारे हो, प्रभु पधारे, स्वामी पधारे, प्रभु जी पधारे, पधारे, प्रभु जी पधारे, स्वामी पधारे, प्रभु जी पधारे, स्वामी पधारे।
वाह स्वप्न पाठक वाह! महारानी के देखे इन 14 स्वप्नों के शुभ फल बताकर तुमने हमें अपार प्रसन्नता प्रदान की है। इसका पुरस्कार तुम्हें अवश्य मिलेगा। सेवकों, ये सब तुम्हारे लिए हैं। हम तुम्हारी एक नहीं, दो नहीं, 7-7 पीढ़ियों के दुख और दरिद्र को दूर कर देंगे। जाओ, स्वप्न पाठक का घर इन सब से भर दो। अहो भाग्य की सीढ़ियां चढ़ते हुए मन में ये विचार आता है कि जया देवी ने पूर्व जन्म में कितने पुण्य कर्म किए होंगे, कैसी अपार भक्ति की होगी कि सभी स्त्रियों में से प्रभु ने जया देवी पर कृपा की है और उन्हें अपने माता बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जिस रत्नाकुक्षी में हमारे तारणहार का देह 9 महीने तक वास करने वाला है, वो रत्नाकुक्षी माता कितनी शांत चित्त वाली होगी। उन्हें हमारा वंदन है, वंदन है। एक तरफ राजा रानी और चंपापुरी के नागरिक सुखमय भविष्य की सुखद प्रतीक्षा में दिन गिन रहे हैं, वही दूसरी तरफ गर्भ में वासुपूज्य स्वामी विश्राम का अभिनय कर रहे हैं और नीच भाव में स्थिर है। उस समय की देह की आत्मदशा को जो जीव पहचान लेता है, उसका कल्याण होता है। इसीलिए वह परम शुद्ध आत्मा कल्याण स्वरूप है और उनकी गर्भावस्था भी चवन कल्याणक का उत्सव है। यह तो हुई मनुष्य लोक की बात, पर भगवंत के चवन के समय देवलोक में क्या हुआ? सूर्य की किरणों को सूर्य से दूर करना कभी संभव हो भी सकता है, किंतु कल्याणक महोत्सव से जिनेश्वर के परम भक्त इंद्र इंद्रानी को दूर रखना असंभव है। जिनेश्वर के कल्याणक में भगवान की सेवा में प्रमुख रहने वाले सौधर्मेंद्र वतंसक नाम के विमान की सुधर्म सभा में विराजने वाले सौधर्मेंद्र और उनकी पटरानी इंद्रानी पधार रहे हैं। 32 लाख विमान, 84,000 सामानिक देव, 33 मंत्री तुल्य त्रैस्त्रीशक देव, 4 लोकपाल, 8 अग्निमहिषी, 3 परशुदा, 7 सैन्य, 7 सेनापति, 3,36,000 अंगरक्षक देव और सौधर्म देवलोक के सर्व देव देवियों का अधिपत्य करने वाले देवताओं के राजा देवराज सौधर्मेंद्र और इंद्रानी की जय हो, जय हो। आपने जो मेरे यह विराट वैभव का वर्णन सुना, वो मेरा सही मायनों में ऐश्वर्य नहीं है। जिनेश्वर भगवान के प्रति प्रेम, यही मेरी सच्ची समृद्धि है। यह सब तो सिर्फ मेरे पुण्य का वर्णन है, किंतु मेरा वास्तविक वैभव तो है जिन भक्ति और जिन सेवा का लाभ। यथार्थ कहता हूँ, देवलोक के स्वामी बनने रहने से ज्यादा मुझे प्रभु के चरण कमल की उपासना करने में सुख प्राप्त होता है। इस देवगति में चारित्र का तप का उदय न होने से मैं भिन्न भिन्न प्रकार से वितराग भगवंत की कल्याण भक्ति करके मेरे जन्म को कृतार्थ करती हूँ। देवलोक के अनेक भोग विलासों में नहीं, किंतु मेरे वास्तविक सुख शांति तो मेरे करुणामंद प्रभु की सेवा भक्ति में है।
अरे ये क्या हो रहा है? ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि इंद्रदेव का आसन इस तरह कंपित हो रहा है? ये कैसा तूफान घिर आया है? स्वामी, यह हमारी श्रेयस्कर जिन भक्ति में किस प्रकार का विघ्न आया है, आप अपने अवधि ज्ञान से जानकर कृपया हमें बताइए। ओहो, हमारी मोक्ष यात्रा में प्रबल निमित्त रूप ऐसे तीर्थंकर भगवान प्राणत नाम के 10वें देवलोक से पृथ्वी लोक में माता की रक्षक रुक्षी में अवतरित हुए हैं। जय हो, जय हो, जय हो। ओहो स्वामी, यह तो अत्यंत मंगल समाचार है। आप हमें और भी बताइए। भरत क्षेत्र में मध्यखंड में चंपापुरी नगरी में वर्तमान अवसरपिणी काल के 12वें तीर्थंकर भगवान का आगमन हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो। चक्रवट्टिणं दीवोत्तानं शरणं गई पैठा नमो गुणं हरिहन्ताणं
उपतिथयरनिदिठिस चाव सम्पादियुगामस नमुद्धुणम् अरिहन्ताणं नमुद्धुणम् अरिहन्ताणं नमुद्धुणम् अरिहन्ताणं नमुद्धुणम् अरिहन्ताणं नमुद्धुणम् अरिहन्ताणं नमुद्धुणम् अरिहन्ताणम्। भरत क्षेत्र के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य स्वामी, आपको मेरा नमस्कार है। मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बार बार चरण स्पर्श करता हूँ, कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, वहाँ रहने वाले आप, यहाँ रहने वाले आपके इस सेवक को अपनी दया दृष्टि से निहारिए। आपका यह दास आपसे एक कृपा की कामना करता है। हे माता, धन्य हो आप। तीनों लोक को मोक्ष देने वाले जगत गुरु को आपने ग्रहण किया है। जय जय जिन चंदा, जय जय जिन जननी माता। आप जगत की दीपिका हो, क्योंकि तीनों लोक के उजाला देने वाले ज्ञान सूर्य को आपने अवतार दिया है। अपनी कुक्षी में कोई सामान्य आत्मा नहीं आई है। 14 लोक में रह रही समस्त जीव राशि को अपनी निष्कारण करुणा वर्षा में भिगाने वाले परम करुणावंत आए हैं। मैं सची इंद्रायणी आपकी परम पवित्र कुक्षी में वास करने वाले जगत स्वामी को और आपको प्रणाम करती हूँ। माता, आपका मंगल हो। और हमारा मंगल करने वाले हमारे स्वामी शीघ्र हमारा उद्धार करने हेतु इस जगत में प्रकट हो। जय हो, विजय हो। अहो, इस सौधर्मेंद्र को आज अपने भाग्य से ईर्ष्या हो रही है। मैं वंदन करता हूँ उस शुभ भाव को जिसके फलस्वरूप आज मैंने तीर्थंकर प्रभु का योग पाया है। अहो, प्रभु के निर्मल आत्मा प्रदेश से बह रहे करुणा स्रोत मुझे पूर्ण रूप से भिगा रहे हैं। मेरे आनंद को समाहित करने के लिए ये हृदय तो क्या, तीनों लोग कम पड़ रहे हैं। इंद्र ने अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए कुबेर की आज्ञा के अधीन विभिन्न देवताओं ने राजा वसुपूज्य के भवन में धन के महानिधान लाकर रख दिए। झिंझन्नी के उद्धार में वास करने वाले तीर्थंकर प्रभु को आनंद के साथ वंदन करके सौ धर्मेंद्र कृतार्थ होते हैं। जया देवी प्रतिदिन धर्म आराधना और भक्ति साधना में दिन व्यतीत करने लगी। गर्भ के प्रभाव से महारानी हर्ष को अधिक व्यक्त करने लगी और उनकी सुंदरता भी विशेष हो गई। रानी के चारों ओर आनंद का वातावरण था। महल में सर्वत्र उत्साह छाया हुआ था। अरे सुनो, याद रहे महारानी को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, इस बात का पूरी तरह ख्याल रखना। उनके लिए खास गुणकारी पौष्टिक पदार्थों से ही भोजन बनाया जाए। हाँ हाँ, कुलमंत्रा जी दासी को कह दिया है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। गर्भ के लिए फायदेमंद और पौष्टिक आहार की सारी व्यवस्था हो गई है। महाराज की विशेष आज्ञा है कि महारानी का गर्भकाल शोक रहित, भय रहित और कष्ट रहित बीते। इसके लिए हर संभव प्रयास करना है। उनकी छोटी छोटी जरूरतों का भी तुमको खास ख्याल रखना है। जी, आपके आदेश अनुसार उनका मन प्रफुल्लित रहे, इसलिए उनके वस्त्र और सुगंधित पदार्थ उनके कक्ष में रखवा दिए हैं। और हाँ, उनकी शैया और आसन अत्यंत कोमल होना चाहिए। जैसे आपकी आज्ञा कुलमंत्रा जी। रानी जया देवी गर्भ धारण करे, इसलिए अति प्रेम पूर्वक इनके सोने, बैठने, उठने आदि कामों का विशेष ध्यान रखना। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी, जया देवी की सेवा करना, उनकी हर आवश्यकता को पूरा करना, यह तो इस दासी का सौभाग्य है, सौभाग्य है। बहुत अच्छा,
चल मैं तुझे चंदन का लेप देती हूँ। अरे आजकल जया देवी विशेष विशेष धर्म अनुष्ठानों में रत रहती है। जिन दर्शन, जिन पूजा, धर्म कथा और काव्य शक्ति में लीन रहती है। और तो और साधु संतों की तरह व्यवहार, आचार, इच्छाएं भी रखती है। और ये सब परम पवित्र गर्भ का प्रभाव है। और हाँ, राजा वसु पूज्य भी स्वयं कितने प्रेम पूर्वक रानी जया देवी को संभाल रहे हैं, है ना? अभी कल की ही बात है, महारानी ने सिर्फ इतना कहा कि प्राणियों को आराम मिले, उनके सारे कष्ट दूर हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। ये सुनते ही महाराज ने नया दान गृह और आश्रय गृह खोलने का आदेश दिया। हाँ, महाराज महारानी की किसी भी इच्छा की जरा भी उपेक्षा नहीं करते हैं और उनकी हर जरूरत को तुरंत पूरा करते हैं। अरे ये तो अपना महाभाग्य है कि भावी तीर्थंकर की माता अपने कुल की शोभा बढ़ा रही है। जैसे सोना, चांदी, माणिक को अपने गर्भ में सुरक्षित करके भूमि सुशोभित होती है, ठीक वैसे ही मति, श्रुत, अवधि, इन तीनों ज्ञान रूपी दीपकों से प्रकाशित भगवान को अपने गर्भ में धारण करके माता जया देवी भी सुशोभित हो गई है। निर्विकारी परमात्मा के प्राण को धारण करने वाली माता का शरीर गर्भाधान के बाद भी किसी भी विकृति से मुक्त रहता है। मंदिर में भगवान तीर्थंकर भगवान की मूर्ति से सजे गर्भगृह को सबसे पवित्र स्थान के रूप में पूजा जाता है और यहाँ तो साक्षात जीवित परमात्मा को धारण किया हुआ गर्भ मंदिर है, तो इसका तीनों कालों में पूजनीय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्रकार भगवान की दिव्य चेतना से सुशोभित माता बिना किसी कष्ट के सुखपूर्वक गर्भ काल को पूरा कर रही है। हे जया देवी, आपको हमारा वंदन हो। आपके दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। हम आपके साथ धर्म चर्चा के लिए आतुर हैं। हे माता, सभी दुखों का कारण क्या है? चंचल मन। हे माता, हमेशा ध्यान में रखने वाली बात क्या है? संसार की निरर्थकता। हे माँ, संसार में सबसे उत्तम रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन रत्न संसार में सर्वश्रेष्ठ है। हे माता, सर्वप्रथम कौन सा कार्य करना चाहिए? आत्मज्ञान, आत्मकल्याण। हे माता, मलिन कौन है? जिसका मन कषायों के कारण मलिन है। हे माता, तो फिर पवित्र कौन है? जिनके हृदय में अरिहंत देव और श्री सद्गुरु का वास है। हे माता, विष के समान क्या है? विषय भोग विष के समान है। हे माता, अमृत क्या है? वितराग का वचन अमृत है। माता की बातें सुनकर ऐसा लगा मानो गर्भ से तीर्थंकर स्वयं ही बोल रहे हैं। इस प्रकार जिन भक्ति में अंतर निर्मल करते हुए वितराग वचनों के अवलोकन से मन को स्थिर करते हुए अत्यंत आनंद और उल्लासमय वातावरण में ये गर्भकाल व्यतीत होने लगा और बड़ी थी हमारी प्रतीक्षा प्रभु के जन्म की, प्रतीक्षा प्रभु के दर्शन की। हे प्रभु, आपका साक्षात दर्शन तो कल्याण करता ही है, पर उस दर्शन की प्रतीक्षा में व्याकुल होने में भी हमें जो अंतर शुद्धि का अनुभव हो रहा है। और अब तो बस कुछ ही समय बाकी है जब होगा हमारे महाकल्याण का उदय। पधारो 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 पधारो,
और एक दिव्य क्षण की आगमन की प्रतीक्षा है। वो धन्य क्षण कैसी है? पूरा संवाद देखा और प्रतीक्षा कर रहे कब हमारे प्रभु का अवतरण हो, कब हमारे प्रभु के दर्शन हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, सबके हाथ ऊपर। जिसे प्रभु की प्रतीक्षा है वो बंदे हाथ में न लेना, हाथ ऊपर करके भक्ति करें। हे जगत कृपा निधि, आपका दिव्य अवतरण, जन्म से अजन्म बनने की यात्रा, आपके पुण्य दर्शन हमारे भाव भ्रमण की निवारण की। वो मंगल घड़ी हम कल देखेंगे जहां पर प्रभु का पुण्य जन्म होगा, प्रभु का अवतरण होगा, प्रभु का प्रागट्य होगा। वो कल सुबह की क्षण किसी को भी मत चुकना। जहां क्रिया मंडप है वो क्रिया मंडप में प्रभु का अवतरण होगा। सभी को आमंत्रण है कि आप सुबह समय सर सुबह 6 बजे क्रिया मंडप में पधारें। पूज्य श्री को मैं निवेदन करता हूं, विनंती करता हूं कि 2 शब्द ये प्रभु के अवतरण के क्या है उसकी भाव संवेदना आप प्रकट करें। और कल का एक दिव्य वातावरण, कल हमें प्रभु के प्रागट्य दिन में एक संघ के सुकृतों का काम भी करना है, बोली भी करनी है। पूज्य श्री विनंती करूं आप प्रकाशो। स्वामी पधारो, प्रभु जी पधारो, स्वामी पधारो, प्रभु जी पधारो, स्वामी पधारो, प्रभु जी पधारो। आज 2 घंटे से हम बराबर अनुभव कर रहे थे। क्या प्रश्न था? कई अंजन सभा कई रास्तों तो देखी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि कौन कल्याण का आज का जो प्रश्न था वो थोड़ा हटके था। अपनी चेतना के साथ जुड़ जाए ऐसा प्रश्न था। अपनी चेतना को पूरे आनंद से भरे जैसा प्रश्न था। 2 घंटे में
उनकी सफलता है। मैं इधर देखने में आपकी आंखें पूरी एक जगह पर टिकी गई थी। यानी कि आपको मेरे में लोग का अधिकतर शेर हो गए थे। क्या आदत है? ऐसा प्रश्न बहुत कम बार देखने को मिलता है। मैंने अन्य समय में बहुत देखी है, लेकिन ऐसा एक प्रश्न देखा था जीवन तीर्थ में। आज मेरे जीवन में दूसरा प्रश्न आया है कि मैं ऐसा केवल आज बहुत आनंद है। कई बार तो आंखें छूटी गई, किले हो गए, इतना आनंद वास्तव में मैं एक फर्क आपको बताता हूँ। कई संगीतकार जब भी जवान करने का प्रसंग स्टेज के प्रोग्राम में करते हैं, तो माता सोई भी रहती है और तुरंत होता स्वप्न अलग अलग कुमारी का आकर के गीत के रूप में अपनी प्रस्तुति देते हैं। लेकिन आज एक रियल में देखने को मिला कि खुद माता अपने स्वामीनाथ के पास जो देखे थे वो सपने के वर्णन खुद माता कर रही है। देखने को मिलता है, सपने में कुमारी का आती है और वर्णन करती है, संगीत का गाता है, वो तो आपने बहुत बार देखा। लेकिन आज का फर्क जो सबसे श्रेष्ठ फर्क था वही था कि खुद माता अपने स्वामीनाथ के सामने सपने के जो वर्णन कर रही थी, क्या मन खोल वो दृश्य था। माता का आनंद तो पूरी चंपापुरी का आनंद, पूरी चंपापुरी आज आनंद के हिलोड़े में डूब रही है। बहुत आनंद है आपके दिल में, तुमको भी ये प्रसंग देख के बहुत आनंद आया है। मैं ब्रजेश भाई को, उनके सब धर्मेश भाई को और हमारे खास भक्त आशीष भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो भी अशोक टावर के चंपापुरी नगरी के जो भी हमारे पुण्यशाली यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में आए थे, सभी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत आनंद आया। वास्तव में ऐसे कर्म करने में बहुत मजा है। इनसे भी अधिक आनंद जन्म कल्याण का लेना है, जन्म कल्याण का लेना है। आज तो शिव माता के घर में परमात्मा का अवतरण हुआ है और जन्म कल्याण में माता के दर्शन से परमात्मा का प्रागट्य होता है। जन्म कल्याण में अवतरण है और जन्म कल्याण में प्रागट्य है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन प्रागट्य की जो क्षण है वह सबसे धन्यवादी क्षण है। मनुष्य के अंदर सिर्फ परमात्मा का जन्म हुआ इस कॉन्सेप्ट को श्रवण करने के लिए अपने इतने आतुर होते हैं और एक जन्म हुआ परमात्मा का इसके पहले अपने हृदय को भ्रमित करते हैं और स्वप्न के कई चरण होते हैं। परमात्मा की जन्म की बधाई के लिए कितने द्रव्य की नौशावरी करते हैं, ऐसा प्रश्न करती है। ये नौशावरी का प्रश्न कभी आया हुआ है, जैसे भगवान से दर्शन करने के बाद परमात्मा के जन्म को सुनने के लिए इतनी पैसे की वर्षा कर देते हैं, करोड़ों रुपये प्रभु के जन्म में न्यौछावर कर देते हैं। तो परमात्मा वासुदेव के सामने की शक्ति का कौन चढ़ाएगा, ध्वजा कौन चढ़ाएगा, कलश कौन चढ़ाएगा, आदिनाथ परमात्मा सेवा प्रसाद नगर मेरा पद्मावती सबको कौन बिठाएगा। यावत चंद्र दिवा करो ये परमात्मा की प्रतिष्ठा का लाभ किसको मिलेगा, पूरी
आतुर है। कल्याण के लिए भी आतुर है और सुनने के लिए भी आतुर है। बस कल तो एक ही काम करना है, आज से बराबर रात को तैयार होकर के कल आना है। बराबर रात को मंथन कर लेना, चिंतन कर लेना, इतना ही निश्चित कर लेना कि मुझे लाभ लेना ही है, किसी भी हालत में, चाहे पूरा फ्लैट समर्पित करना हो तो कर दूंगा, लेकिन निरंतर तो मेरा लगना ही है। परमात्मा के आगे कैसे दिखा है? उन्होंने तो सब कुछ दिया और उनके चरण में सब कुछ समर्पित करना है। अगर उसने नहीं किया होता, मैं आप सबको पूछता हूँ, जब आप राजस्थान में से आए, तो गुजरात के कोई छोटे गांव से के कोई जेल से आए थे इधर बॉम्बे में रहने के लिए, तो पहले से आपके पास में क्या था और आज आपके पास में क्या? जरा थोड़ा सा आगे पीछे देख करके हिसाब लगा लेना कि पहले क्या था और आज क्या है, कितना दिया प्रभु ने, कितना दिया। कोई सोचा भी नहीं था इतना प्रभु ने किया है। बस आज प्रभु ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा प्रभु को देना है। इतना देना है प्रभु को, कि कहना है प्रभु तुम्हारा है, सब ले जाओ, लेकिन प्रतिष्ठा तो मुझे ही करानी, प्रतिष्ठा तो मुझे ही करानी है, रस तो मुझे ही चढ़ाना है, सब लाभ मुझे ही लेना है। बस एक भावना कर परमात्मा में ऐसे पर मुझे नहीं पता है। बस प्रभु भाव से अपने पास में आते हैं, लेकिन जब भाव आते हैं तो द्रव्य अपने आप छूट जाते हैं, भाव आते हैं तो द्रव्य अपने आप छूट जाते हैं। बस समर्पण हुई है, समर्पण आते हैं, समर्पण आता है। समर्पण का कौन बड़ा महोत्सव है? ये महोत्सव में कल रुकना है और जन्म कल्याण के संतो भी बहुत अच्छी तरह से मैं जता में आता था, જે જતા હતા એની પાસે સરસ પ્રકારની વસ્તુ હતી, સામેથી આવનાર બે વ્યક્તિને નજરમાં આવી કે બહુ સરસ ચીજ છે, જેવા બંને બાજુમાં આવ્યા, સામેથી આવનાર વ્યક્તિ ઓફર કરી કે તમારા હાથમાં જે છે મને આપી દો, મારે જોઈએ છે મને આપી દો, તો એમને ના આપું તો શું આપું, તો વાત પૂછે માગે જ આપી, એ લોકો 5 લાખ રૂપિયા જોઈએ આ વસ્તુ માટે, એ લોકો 5 ની 7 આપ્યા, તો તું મને આપી 7 આપી દઉં, आपने लोग मित्रों ने पूछा कि यार कोई नेगोशिएशन नहीं करे, कोई बस पर नहीं पाए, मात्रा बड़ी सीधा साधा सीधा फल हो कि तू यार दिमाग चक्री नहीं कर सकती। मैंने बेटा बोल के यार मैंने खबर नहीं, हमारे दिमाग में कोई काम नहीं, કારણ કે જે બિંદુ છે મારા ભગવાન છે, આ તો ભૂમિકા સાતમાં આપ્યા, બાકી એકવાર ના જાવ તો હું આપી દઈશ, કારણ કે મારા ભગવાન છે, આ મારા ભગવાન છે, બસ અને આજ ભાવમાં આપણે કરવાનું છે, આ મારા ભગવાન છે અને મારે જોઈએ છે, તો તે ભાવમાં તમે સમજો। જન્મ કલ્યાણની ઉત્સવની આવતીકાલે બરાબર સવારે 6 વાગે છે। ફરી એક વાત તમને કહી દઉં, આવતીકાલે બરાબર 7:30 વાગે આ જાજમ પર પધરાશે, કારણ કે સમય જાજમ પધરાવવાનું મુહૂર્ત છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત છે, અને એ મુહૂર્તમાં આપણે કામ સંપન્ન કરવાનું છે। જેનો પણ ચડાવો છે એમના પરિવારના સભ્યો અને સકલ સંઘ જાજમ પદ્ધતિ કે સંગત સાથે જેટલો ઉલ્લાસ વધારે થાય ને એટલી ઉપજ વધારે થાય, એટલા ભાવો આપણા ઊંચે ચડે। એટલે આવતીકાલે બરાબર 7:15 વાગે જો આમાં છે ને એક્ઝેક્ટ સમજો, અને મેં માત્ર 5 મિનિટ ઉપર હું ઉભો રહી, પણ મારી પાસે એક મિનિટ પણ આગળ પાછળ થઈ શકશે નહીં, તો તમે કમ્પેર કરો છો 7:15 વાગે જાજમ પધરાવવાનું આરંભ થશે, 7:15 વાગે
अच्छी तरह से આપણે માણીએ શું રીતે માનવું છે તો આ માનવાનો પ્રસંગ છે कोई जाहिरात? मैं संघ के अग्रणी को निवेदन करता हूं, कोई जाहिरात? जय जिनेंद्र, आप सभी से निवेदन है, आए हुए सभी मेहमानों के साथ कृपया भोजन खंड में पधारे। सब खाना खाने के लिए भोजन खंड में पधारे और कोई भी बिना खाना खाए न जाए। हमें भोजन का लाभ, स्वामी वात्सल्य का लाभ जरूर दे। हमारे जो भी आज के भोजन के लाभार्थी श्री सुभाष जी वीरचंद जी जगावत सी टावर वालों की ओर से हैं, सब पधारे। और अभी आज 2 बजे यहाँ इसी मंडप में गांव सांझी तथा मेहंदी वितरण का प्रोग्राम होगा। सभी महिलाओं, सभी बहनों से निवेदन है कि कृपया समय पर पधारें। सुबह की नौकारसी वरिंद्र कुमार, प्रवीण कुमार जी बंसल भटिंडा वालों की ओर से था, जो हाँ अजैन होकर पंजाबी होकर भी उन्होंने ये लाभ लिया था। आज की शाम की नौकार से चौबियार भोजन दिनेश जी साकरिया की ओर से हैं, बहुत बहुत अनुमोदना। और आज शाम की भक्ति 8 बजे इसी चंपापुरी नगरी के मंडप में होगी, सभी भक्ति में पधारे। उसके साथ बाकी रहे लाभार्थियों का बहुमान भी आज किया जाएगा। अंतिम हाथ जोड़िए, जो जहां पर खड़े वहां पर खड़े रहिए। अंतिम सर्वमंगल हाथ जोड़िए। बोलो जिन शासन देव की जय। देव देव तना ना 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 देव देव तना ना 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 देव